बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस समय कोई भी अन्य राजा उसके समान शक्तिशाली नहीं था। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. अतः कोई भी राजा उसके राज्य पर कुदृष्टि डालने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार रात्रि में सोते हुए उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसके स्वप्न में यमराज स्वयं आए और उनसे कहा कि कल शाम सही जगह ठीक 5 बजे तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेने आएगी, इसलिए समय व्यर्थ मत करो। जल्दी से अपने बचे हुए कामों को निपटा लो और अपने सभी सगे संबंधियों से भी मिल लो, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और ठीक 5 बजे तैयार रहना। यह स्वप्न देखते ही राजा की आंख खुल गई और वह तुरंत उठकर बैठ गया। पहले तो उसने सोचा कि यह तो मात्र एक सपना था और सपने सच नहीं होते। लेकिन फिर उसने सोचा कि सुबह के सपने सच होते हैं। अगर ये सपना सच हुआ तो क्या होगा? और राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत ही अपने सभी मंत्रियों और पुरोहितों को संदेशा भिजवा दिया और बिना समय गवाए उसके महल में आने को कहा। राजा का संदेशा पाते ही पूरी सभा महल में एकत्रित हो गई। राजा ने सभी को रात के सपने के बारे में बताया और अपने पुरोहितों से पूछा कि क्या यह सपना सच हो सकता है। पुरोहितों ने कहा, राजन, चूंकि आपने सपना सुबह के समय देखा है, अतः इसके सच होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। राजा ने सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों और पुरोहितों से इसका हल निकालने को कहा। सभी लोग सोच विचार करने लगे कि क्या किया जाए, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी कोई हल नहीं सूझा। राजा ने कहा कि समय व्यर्थ हो रहा है और मेरी मृत्यु आने का समय नज़दीक आ रहा है। जल्दी ही कोई उपाय सोचो कि मृत्यु से कैसे बचा जाए। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद सभी मंत्रियों और पुरोहितों ने एक मत होकर राजा से कहा कि राजन, चूंकि मृत्यु के आने का समय शाम 5 बजे है, अतः आपके पास काफ़ी समय शेष है। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी महल और राज्य की सीमा से दूर चले जाइए, ताकि जब आपकी मृत्यु यहाँ आए तो आप उसकी पहुँच से काफ़ी दूर जा चुके हो। और कोई उपाय ना होने के कारण राजा को यह युक्ति सही लगी कि जब मृत्यु को मैं यहाँ मिलूँगा ही नहीं तो वह लेकर किसे जाएगी। अतः अपनी जान बचाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। इसके बाद राजा के लिए उस राज्य का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगवाया गया और राजा को उस पर बैठाकर विदा कर दिया गया। यह बात भी गुप्त रखी गई कि राजा किस दिशा में जा रहा है। राजा बहुत तेज गति से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। उसे बस किसी तरह अपने महल और राज्य की सीमा से दूर जाना था, ताकि मृत्यु उसे ढूंढ ना पाए। राजा को दौड़ते दौड़ते कई घंटे बीत गए और उसे बहुत थकान होने लगी। प्यास और भूख भी लगी थी, परंतु राजा ने कहीं भी विश्राम नहीं किया, क्योंकि वह जल्द से जल्द कहीं दूर पहुंचना चाहता था। इसलिए वह बिना रुके दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते शाम का समय करीब आ रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे राजा की घबराहट बढ़ रही थी।
अब शाम हो गई थी और मृत्यु के आने का समय भी पास आ रहा था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने राज्य की सीमा को बहुत पीछे कहीं छोड़ आया है और अब वह कहाँ है खुद उसे भी नहीं पता था। अब राजा ने सोचा कि अब तो मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ और मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, तो मृत्यु भला कैसे मुझे ढूंढ पाएगी। अब रुककर थोड़ा आराम किया जाए। कुछ दूर राजा को एक बगीचा दिखाई दिया। राजा ने वहां रुककर आराम करने का निश्चय किया। राजा एक पेड़ के नीचे रुका और लेट गया। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात अचानक राजा की आंख खुली और उसने देखा कि उसके सामने एक काला साया खड़ा है। राजा ने घबराते हुए पूछा कि तुम कौन हो? तब वह साया बोला, राजन, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और मृत्यु से कहा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं अपने महल और राज्य से इतनी दूर आ चुका था और मेरे अलावा किसी और को पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला? मृत्यु बोली, राजन, मैं तो कई घंटों से यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि तुम सही समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, परंतु तुम तो बिल्कुल सही समय पर पहुँच गए। अब चलो, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी होशियार हो, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत, सम्मान, नौकर चाकर और साधन क्यों न हो, परंतु हम अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकते। भले ही हम इससे बचने के कितने भी उपाय करें, भले ही हम इससे दूर भागने के लिए अपने दिमाग के कितने ही तेज घोड़े दौड़ा लें, परंतु जब हमारा अंतिम समय आता है तब हम स्वयं ही सही जगह और समय पर पहुंच जाते हैं। इस संसार में केवल मृत्यु ही है जो हमेशा सही जगह और सही समय पर पहुंच ही जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।